हेलो माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से मिले हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ हैकर पे। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो हम आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो मैथमेटिक्स के अंदर पॉलिनोमियल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद, वो स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो पहले हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे आज। उसका बेसिक कंसेप्ट मान लो आप नोट्स टाइप में करेंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम डीपली तरीके से। इसके पहले इंट्रोडक्शन में हम पूरी बात करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में 2.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो दोस्त जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको क्लास 10th के सारे वीडियो जो मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर वो मिल जाएगी आपको। इसी जो चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसके में जाके आप देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शेयर भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद है। अब इसमें क्या होता है, एक तो टर्म्स, एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स यानी होता है पद। टर्म्स में क्या होता है पद, जैसे 2x है, एक टर्म्स है, एक ही पद ही है, ठीक है। तो इसमें दो ये टर्म्स है, एक पद है। तो एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा अक्स, और एक क्या है यहाँ पे 2 है। एक क्या है यहाँ पर 2 है, और एक यहाँ पे क्या है अक्स है। अब इसमें एक तो वेरिएबल है और एक क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट, जिसको कांस्टेंट बोल सकते हो आप। एक तो वेरिएबल और एक क्या है कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू कभी चेंज नहीं हो। तो यहाँ पर ये 2 क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट है, क्या यहाँ पर कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट किसका, ये 2 अक्स का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, ये अक्स का कोफिशिएंट है। और ये है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल है। यानी जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है सारे क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और ये क्या ये कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये एक्स का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर 2 है, तो ये एक टर्म्स है। और यदि टर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं एक्सप्रेशन, व्यंजक बनाते हैं। सपोज दैट 5x 2x प्लस 9y। अब इसमें तो 1 2 3 टर्म्स आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन। यानी जिसमें एक 2 या 2 से अधिक टर्म्स हो जाए वो क्या बन जाती है एक्सप्रेशन बन जाती है, व्यंजक बन जाती है, ठीक है। एक टर्म्स, 2 टर्म्स और 3 टर्म्स। फिर आती है इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है, जैसे 5x² प्लस 2y ले लो या x ले लो, 2y बराबर 0। जब किसी इक्वल में कुछ वैल्यू आ जाए 0 आ गई, तो ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गई, ठीक है। समझ गए तीनों में डिफरेंस। अब बात करते हैं बेसिक तरीके से, मैंने समझाया वैसे। जो चैप्टर हमारा था पॉलिनोमियल्स, अब यहाँ पर क्या लिखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और बेसिक टर्म्स है। टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स के कितने प्रकार के होते हैं, तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स। 3 टाइप है, मोनोमियल्स, बिनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स होते हैं। अब मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म्स हो, जिसमें क्या एक ही टर्म्स हो। इसमें एक ही टर्म्स है ना, इसमें कितने टर्म्स है सेकंड वाले में, बिनोमियल्स में 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है 2 है। एक्स वेरिएबल 2 कोफिशिएंट है। यहाँ कितने टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स आती है, इसमें 1 टर्म्स है। ट्राइनोमियल्स में कितनी टर्म्स है 1 2 3, इसमें कितनी टर्म्स आती है 3 आती है। याद रखना मोनोमियल्स में 1 टर्म्स, बिनोमियल्स में 2 टर्म्स और ट्रिनोमियल्स में 3 टर्म्स। आपको इसको देखते ही पता लग रहा है, ट्राई में 3 बाइनोमियल्स। और देखो बी कितने नंबर पे आता है
2 नंबर पे आता है, तो 2 में। और मोनोमिलियंस जानते हो आप, तो पढ़ते हैं 9th क्लास में, अपनी स्टडी की होगी इसकी तो। ओके, तो टाइप्स ऑफ मोनोमिलियंस क्या होता है? मोनोमिलियंस, बाइनोमिलियंस और ट्राइनोमिलियंस। ओके, उसके बाद में बात कर रहे हैं या देखो दो वर्ड हो रहे हैं, कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या होता है। जैसे 5 अक्स है, तो अक्स तो क्या यहाँ पे वेरिएबल, और 5 यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट। यानी अक्स का कोफिशिएंट कौन है? 5 है। इसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब बताओ इसमें क्या वेरिएबल कितना है? अक्स है। जैसे 5a आ गया, तो यहाँ पर a तो क्या है? वेरिएबल है, और 5 यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? a का कोफिशिएंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसकी छूट ले सकते हो आप, अभी बेसिक चल रहा है। फिर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आपने पिछले चैप्टर में आपने स्टडी की होगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री क्या होती है? चैप्टर हमने 9th में भी स्टडी की थी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल जानते हो, मैंने बताया था आपकी a b c d x y z इन पॉलिनोमियल्स। चाहे कोई सा भी पॉलिनोमियल्स हो, जैसे वो अब यहाँ देखो दे रखा, जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वही उसका क्या होगा? डिग्री होगी। अब जो मैंने इससे पहले कुछ बताया था आपको, मोनोमिलियंस और बाइनोमिलियंस और ट्रिनोमिलियंस बताया था। अब इसमें देखो लीनियर क्या होता है? जिसमें एक टर्म्स हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 2 3। अब दो डिग्री के आधार पे, अब इसमें पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है। यहाँ कितनी पावर है? 1 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। उसको बोलेंगे लीनियर। यानी जिसके अंदर किसी भी आप मान लो टर्म्स है, उस टर्म्स के अंदर या एक्सप्रेशन मान लो, उसके अंदर यदि जो डिग्री होती है वो 1 है, तो वो लीनियर बनेगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर 1 भी है, लेकिन हमें हाईएस्ट लेना होता है, तो इसमें कितनी है हाईएस्ट पावर? 2 है। उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वैसे एक्सप्रेशन ही है। फिर है क्यूबिक में देखना पड़ेगा आपको, जिसमें यहाँ देखो कितनी है? 1 2 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे चेंज करो ना, यहाँ पे 3 है। यहाँ कितना है? 4 अक्स क्यूब है। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 3 है। तो इसके अंदर इसकी डिग्री कितनी जाएगी? 3। आपको कुछ भी मिले, जैसे फॉर एग्जांपल है 9 अक्स स्क्वायर प्लस 5 अक्स प्लस 10 है। अब इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है? 2 है। तो कौन सी आ जाएगी? क्वाड्रेटिक। अगर इसमें ये नहीं होता तो 1 आती पावर, तो 1 किस में चल जाए? लीनियर में। यदि इसमें 3 मिल जाए आपको, 5 अक्स क्यूब, तो किस में जाएगी? क्यूबिक में चली जाएगी। यानी पावर 1 आए तो लीनियर, पावर हाईएस्ट पावर 2 आए तो क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर 3 आए तो क्यूबिक। बस इतना माइंड में रखना। और क्या रखना है? और क्या रखना है? ठीक है, इसलिए आपको अगर एक पावर आ जाए तो लीनियर। जैसे 9 अक्स है, 9 अक्स है, इसमें पावर कितनी है? 1 है, तो लीनियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। इरेजर हो जाएगी बार, थोड़ा सर्वर डाउन कैसे हो रहा है? ये आपकी तरह हैंग होने लग गया। आप स्टडी नहीं करते हो तो हैंग हो जाते हो मैथ को। अरे रुक जाओ,
कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर लेंगे घूमते। तो डिग्री में होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल की जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही कि उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। उसके बाद में है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स का जीरो यानी बहुपद का शून्य क्या होता है। अब इसकी बात भी करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू, यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, फॉर विच द पॉलिनोमियल्स दे बिकम इक्वल टू जीरो। यदि किसी पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल की वैल्यू पुट करते और इक्वेशन क्या बन जाए वहाँ पर, जीरो बन जाए। क्या बन जाए वहाँ पर इक्वेशन, जीरो बन जाए, जीरो बन जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा फिर, तो फिर आप देख, जैसे फॉर एग्जांपल फिर से देखो मैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कोई भी टर्म्स है, ये कोई इक्वेशन है। अब इसकी यहाँ पे अक्स की वैल्यू फाइंड करें तो 5 माइनस 7 माइनस 2, तो अक्स बराबर 5/5 बराबर 1, यानी अक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1। अक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1, यानी यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के यहाँ पर 1 है। यानी आप यहाँ पर यदि अक्स की वैल्यू की जगह 1 राइट कर दो तो जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 × 1 + 2 = 7, यानी इक्वल हो सकता है। तो देखिए कितना हो गया, 5 × 5, 5 + 2 = 7, और 7 बराबर 7 हो रहा है, 7 बराबर 7 इक्वल हो गया ना। उसको साइड पे दो तो जीरो हो जाएगा, होगा नहीं होगा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो। थोड़ा और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा आपको। थोड़ा इरेज कर दें इनको। तो क्या बात करता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरो इन पॉलिनोमियल्स इक्वल टू डिग्री। नंबर ऑफ जीरो की संख्या इन पॉलिनोमियल्स इक्वल टू डिग्री, डिग्री की इक्वल होती है, डिग्री के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लो आप, ये इस वाला का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स 2x - 4, 2x - 4 बराबर 0, वो गलत लिया एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर मैं क्या राइट करूँ कि जीरो जाए, इक्वेशन पूरा जीरो जाए, वही तो जीरो रहेगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी उस इक्वेशन को जीरो करते। तो मैं सपोज करूँ यहाँ पे 2 राइट कर दूँ, तो 2 × 2 - 4 बराबर 0, 2 × 2 = 4, और 4 में से 4 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे शून्य क्या, x बराबर 2 है, x बराबर 2 है। आप वैसे भी फाइंड कर लो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को वैसे फाइंड करोगे तो 2x - 4 बराबर 0 ना, तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2 बराबर 2 आ गया। यानी 2 राइट करते ही ना, 2 राइट करते ही ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। ये फाइंड करेगा कि जाके जब क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा इसको इरेजर कर दो, कितना भर गया है बोर्ड। क्लास को शेयर जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइबर भी, ठीक है। तो बात कर रहे थे यहाँ पर, और फिर नंबर ऑफ जीरो इन पॉलिनोमियल्स इक्वल टू डिग्री, डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने बात कर ली सारी। थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल टाइप से, ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इतनी देर हम इक्वेशन में कर रहे थे, लेकिन अब कौन सा है ज्योमेट्रिक। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो px। अब उसमें तो आप बता सकते हो, जैसे एग्जांपल कोई आ जाए, एग्जांपल
5x माइनस 2 बराबर 8 है। 2 बराबर 8 लिया मैंने, ये 0 लेना पड़ेगा इक्वल में तुम्हें। तो 5x बराबर 2, x बराबर 2/5, यानी आप x की वैल्यू की जगह 2/5 रखेंगे तो ये 0 जाएगा पूरा, की वैल्यू की जाएगी 0। देखो 5 इंटू 2/5 माइनस 5, 5 से 5 कट गया, 2 में से 2 कटाओगे तो 0 हो रहा ना। लेकिन अब करने वाले हैं ग्राफ वाली। सपोज दैट यहाँ पूछा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलीवेलियंस में बात कर रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, हम नंबर ऑफ जीरो बताना है px में, इसमें बताना है px, या py नहीं पूछा, px पूछा है। तो नंबर ऑफ जीरो, तो आपको जैसे ये कोई ग्राफ है, ग्राफ इस तरह से मिल जाए। अब पूछा क्या, px पूछा ना, तो आपको वैल्यू यहाँ पे वो ग्राफ भी देगा। सपोज दैट एस दे दिया आपको, इस तरह से दे दिया, और पूछे नंबर ऑफ जीरो कितनी है इस वाले में। तो यहाँ पे तो जो अक्स की वैल्यू है ना, जो अक्स लाइन आ रही है, तो यह है y और y डेक्स है, और ये वाली अक्स और अक्स डेक्स है। आपको px पूछा ना, px पूछा है, तो ये अक्स वाली लाइन को कितनी बार काट रही है, 1 टाइम 2 टाइम। तो आपको इस वाले के ग्राफ के अंदर पूछे कि नंबर ऑफ जीरो कितनी है, तो कितनी बताओगे आप, 2 बता दोगे। यहाँ कितना आ जाएगी 2, समझ रहे हो ना। और यदि आपको इसको हटाओ, इरेजर कर दो इसको यार। तो इतना है स्वराज, वो लाइन चली गई यहाँ से, यहाँ वाली लाइन कहाँ गई, आ गई। मुझे तो इसको उड़ाना था, पूरा ही उड़ गया है। तो हाँ, वीडियो स्लो हो रहा है, रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भूल जाओ, आपके ये नहीं है, दूसरा ग्राफ दे रहा हूँ मैं। अब की बार हट गया। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लो, अगर लाइन इधर से आई ऐसे, तो ये अब पूछे इस वाले में, इस वाले ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो है, तो 1 बताओगे। अगर ये लाइन आगे जाके फिर ऐसे टच कर दी इसको, फिर ऊपर चली गई, तो ये वाली अक्स वाली लाइन को कितनी बार कटी, 1 टाइम और 2 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर ये आगे जाके इधर गई, जैसे टच कर दी फिर चली गई ऊपर, तो कितनी जीरो हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी। ये वापस इसको क्रॉस कर दी, चाहे क्रॉस करे या टच करे, वो सारी काउंट होगी इसके अंदर, वो सभी काउंट होगी। देखो कितनी बार कटी, एक तो यहाँ काट दी इसने, एक बार यहाँ काट दिया इसने, और एक बार यहाँ काटा, और एक बार यहाँ काटा। तो ऐसा ग्राफ आ जाए तो इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो आएगी, 4 आ जाएगी। तो आपको ये देखना होगा, px पूछे ना, तो अक्स वाली लाइन को कितनी बार कट रहा है, इसको छू ले तो भी वो काउंट में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आगे जाके, 2.1 वाला क्वेश्चन ही है, 2.1 का क्वेश्चन ही है, ठीक है, समझ गए। चाहे जब px पूछे ना, px पूछे, जब आपको px पूछे, अब px पूछे ना, जब आपको px पूछे, थोड़ा कहाँ गया माउस, जब आपको px पूछे तो अक्स वाली लाइन को देखना है, तो कितनी बार कट रही है। सपोज ऐसा आ जाए, 2 बार कट रही है, 3 कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसा ऐसा काउंट कर लेना जितने हो गए। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। यानी जो बहुपद होते हैं पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर रिलेशन संबंध क्या होता है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। मैंने कोफिशिएंट बता दिया, जैसे 2x है
तो अक्स का कोफिशिएंट कौन है, 2 है, 9x आ गया, तो इसका कोफिशिएंट जैसे 9x प्लस 2y, तो y का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 9 होता है। और ये अभी यहाँ पर देखो वेरिएबल तो कुछ है नहीं, वेरिएबल तो कुछ नहीं, ओनली फॉर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या ओनली फॉर कांस्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक पहले इक्वेशन पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें फॉर्म में होनी चाहिए, यानी ए बराबर तो क्या आएगा यहाँ पे ए बी सी बराबर तो क्या होता है कोफिशिएंट होता है, और ये क्या होता है वेरिएबल आएंगे, ये क्या आएंगे वेरिएबल, इस फॉर्म में होना चाहिए पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों आता है, यहाँ पे क्या कितनी पावर है, डिग्री कितनी है यहाँ पे 2, इसलिए क्या बोला क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 3 होती तो क्या आता है यहाँ पे क्यूबिक आता, अगर ना तो 2 होती ना 3 होती, ओनली पर कुछ नहीं होता, तब आती लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसी के बीच हम रिलेशन पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो, यहाँ पे दो रिलेशन पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरो, सम यानी योगफल पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, इसके बारे में बताऊंगा मैं भी आगे। और प्रोडक्ट यानी गुणनफल ऑफ जीरो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा तो मल्टीप्लाई होगा, और सम पूछा तो यहाँ पर ये होगा, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए, याद रखना पड़ेगा, यूज़ करेंगे अब 2.2 में करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, तो आप याद कर लोगे ना, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करना है और सम वाले में ऐड करना है, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। फॉर एग्जाम्पल ये, अब इसको देखो, इसमें क्वेश्चन से इसको समझेंगे, इसको क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम्पल है, सपोज दैट ये क्वेश्चन है, इक्वेशन है, देखो इक्वेशन है, इसमें 0 लिख दी मैंने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये देखो पहले बताओ कौन सी का नाम क्वाड्रेटिक की है, क्योंकि पावर कितनी है यहाँ पर 2 है ना। अब आपको इसका क्या बताना है, वेरीफाई करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको वेरीफाई, इसको वेरीफाई करना है, रिलेशन राइट करेंगे। जब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब डिग्री 1 होगी तो उसमें तो 1 0 होगा, डिग्री 2 होगी तो उसके 0 कितने हो गए 2 आएंगे, 0 भी कितने आएंगे 2 आएंगे। अगर डिग्री 3 है तो उसके 0 भी कितने आएंगे 3 आएंगे, 0 का मतलब समझ रहे हो, यानी इसकी 2 वैल्यू आएगी, फिर जिसकी पावर 2 उसकी अक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और किसी की पावर 3 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और किसी की पावर 1 आ जाए तो 1 आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5 अक्स है, जब सिंगल टर्म्स है तो अक्स ये 4x माइनस 2 8 कर लो इसको, 8 बराबर 0 है, तो 4x बराबर 8, x बराबर 8 अपॉन 4 कितना आ गया 2 आ गया, यानी x की वैल्यू 1 ही आई ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 थी, लेकिन वो पावर 2 आ जाए तो उसके अंदर x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, इसके 0 भी कितने आएंगे 2 आएंगे। अब इसके अंदर पावर 2 है तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 है, ठीक है, बराबर में 0 है, बराबर में 0 है, तो इसको मैं इरेजर कर दूं। आज इतना हैंग कैसे हो रहा है आज, और 30 मिनट की समथिंग का वीडियो बन जाएगा यार। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे हम क्या करना है, इसे हम इसको सोल्व करना है, इसे हमें क्या करना है सोल्व करना है। तो कैसे करोगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा साउंड तेज आ रहा है,
तो आपको क्या करना है, एक मिनट, जो 7 अक्स है इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसके अंदर जो बिटवीन टर्म्स होती है, बीच वाली होती है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 10 है, ध्यान रखना। अब 7 अक्स को इस तरह से पार्ट्स बनाओ दो कि उनको मल्टीप्लाई करने पर, कौन सी को मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट कितना है 10, इसका कितना है 1 है, इधर 1 है ना, तो 10 1 जा 10 आना चाहिए, चाहे उसको मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर वापस ही आना चाहिए। इसके 2 ऐसे पार्ट्स बनाओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए। तो हम लोग कैसे बनाते इसका, पहले कितना करना है, 7 है, अब 7 तो 7 से होगा डिवाइड, 7 तो किससे होगा, 7 से होगा। तो हम इसको ऐसे पार्ट्स बनाने से 5 अक्स प्लस 2 अक्स है, इसको राइट कर सकते बीच वाले को, इधर क्या प्लस का 10, इधर है, इधर क्या है अक्स स्क्वायर, अक्स स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ प्लस है। यानी मैंने इस 7 अक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 5 2 10 आ रहा है, आर 10। यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल भी बराबर होना चाहिए, और इनको ऐड करने में वापस सेम टू सेम वो आना चाहिए। इसको एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसमें से क्या करेंगे, उसमें कॉमन निकालेंगे। इस वाले में कॉमन क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा बाहर, तो एक अक्स तो अंदर बचेगा प्लस 5 बचेगा। इसमें क्या आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन आ गया, अक्स तो आएगा नहीं क्योंकि अक्स इसके पास नहीं है, तो अंदर क्या बचेगा, अक्स प्लस 2 5 10, ये बच गया अंदर। अक्स प्लस 5 अक्स प्लस 5 दोनों सेम आ रहे हैं, यानी आपका प्रोसेस सही है। फिर क्या करना, जो बाहर वाले नंबर उसको बाहर ले लेना है प्लस में, यदि प्लस है ना तो प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर वाला नंबर प्लस में ही है। अक्स प्लस 2 और अक्स प्लस 5 ले लिया। एक वैल्यू तो यहाँ से निकली, एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो इससे वाली से वैल्यू कितनी निकली, अक्स बराबर माइनस का 2, और आगे वाले से क्या निकले, अक्स बराबर माइनस का 5, यानी 2 वैल्यू है। यदि आप अक्स की जगह ये वैल्यू राइट करोगे ना तो ये 0 हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने 0 आते हैं, 2, और लीनियर में कितने आएगा 1, और क्यूबिक में कितने 0 निकालेंगे, 3। इसको भी हटा दो, थोड़ा सही हो जाए। देखो यहाँ थोड़ा तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, एक तो अक्स बराबर माइनस का 2, अक्स बराबर माइनस का 5, 2 वैल्यू आ गई। अब आप इस इक्वेशन के अंदर ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो दोनों बार 0 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं अक्स बराबर माइनस का 2 रख रहा हूँ, तो माइनस का 2 होल स्क्वायर और प्लस 7 इंटू माइनस का 2 प्लस का 10, तो माइनस को 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 7 2 जा 14 माइनस का 14 प्लस का 10, ये प्लस है ये प्लस है, तो 14 ये प्लस माइनस माइनस, तो 14 बराबर 0 हो गया। यानी आपने अक्स बराबर माइनस का 2 रखा तो भी 0 बन गई, इक्वेशन बन गई ना। अब अक्स बराबर माइनस का 5 रखेंगे, इसी इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली में रखेंगे, तो अक्स की वैल्यू कितने रख दूँ, माइनस का 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गए, प्लस में हो जाएगा प्लस 7 इंटू अक्स बराबर माइनस का 5 प्लस का 10, तो 25 प्लस 7 5 35 माइनस का 35 हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 35 प्लस का 10, ये माइनस यहाँ पे, ये 25 प्लस का, ये 13 प्लस का, तो 35 हो गया। ये माइनस का 35 पहले से ऑलरेडी है,
तो 0 हो गया ना 0। तो इस तरह से वैल्यू निकलेगी, यानी उस इक्वेशन को 0 कर देगी ये, उस इक्वेशन को कर देगी ये 0। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं सारा, ऊपर से रिपीट करते हैं। ये पहले की वीडियो है, पॉलिनोमियल्स थोड़ा समझा था मैंने यहाँ पे सारा, सुना लेते हैं। ठीक, तो मैंने पहले बताया था पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके अंदर बता दिया बहुपद होते हैं। इसमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। मोनोमियल्स जिसमें 1 टर्म्स हो, बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्रिनोमियल्स में 3 टर्म्स हो। फिर टर्म्स क्या होती है, टर्म्स यानी एक पद हो जिसमें जैसे 2x 4x 9x कुछ भी आ जाए। एक्सप्रेशन क्या होता है, व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स आ जाए। और इक्वेशन क्या होती है, जो एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन होता है उसके इक्वल लगा कि 0 लिख दो, जैसे 9x² + 2x = 0 आ जाए। 9x क्या है, टर्म्स है, 9x + 5x एक्सप्रेशन बन जाएगी, और इक्वेशन में क्या जाएगा 0। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जो काउंटिंग आ जाए वो कोफिशिएंट है, ध्यान रखना। काउंटिंग आ जाए वो सारी क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। और जो ABCD आ जाए, ABCD XYZ जो भी 26 में कोई से भी आ जाए वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कोफिशिएंट की चेंज नहीं होती है। कोफिशिएंट फिक्स रहेगा, 5 तो 5 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। फिर आ जाओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री क्या होती है, किसी भी आपको इक्वेशन दिख जाए, चाहे वो लीनियर दिखे, क्वाड्रेटिक दिखे, क्यूबिक दिख जाए, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर आ जाए वो इसका हो जाएगा डिग्री हो जाएगी। जिसमें हाईएस्ट पावर दिख जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और समझा तो आपको, 9x² 5x³ + 9x⁵ तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 5 है। 3 भी है, 2 भी, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, हाईएस्ट लेनी है। ठीक है ना, तो डिग्री समझ गए ना। किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है डिग्री होती है। 0 क्या होते हैं, उस इक्वेशन को ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन के करते हैं 0 करते हैं, तो 0 पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यानी ऐसी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू जो उस इक्वेशन को 0 करते 0 कहलाती है। अब कितने 0 निकलेंगे वो उस पर डिपेंड होता है इक्वेशन पे। यदि वो लीनियर है तो 1 0 1 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 फाइंड करेंगे, और क्यूबिक है तो 3 फाइंड करेंगे। ये ग्राफ वाला मैंने समझाई दी आपको पूरा तरीके से, अच्छी तरीके से कैसे आएगा। 2.1 इसी पे है, क्वेश्चन ओनली फॉर रिलेशन बता दिया, α + β = -b/a। इस वाले में समझाया नहीं, अभी मैंने आधा समझाया। अब लोग क्या करेंगे, इतना तो समझा दिया था मैंने, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था मैंने, सॉरी, इसको रखो एक बार। इसको रफ कर दो मेरे को। इतने में शुरू हो जाएगा, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो मैंने फाइंड कर लिया था यहाँ पे अक्ष की पर मेरे पास 2 वैल्यू आ गई थी। एक तो आ गई थी x = -2 और x = -5 आ गई थी। इस वाले की बात करूँ मैं, इस वाले की। अब फाइंड करेंगे रिलेशन। एक तो फर्स्ट वाला रिलेशन क्या, सम ऑफ 0। तो टाइप क्या करोगे आप, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 आप पूरा लिख देना। तो α + β = -b/a। तो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा। आपकी इक्वेशन ये थी, x² + 7x + 10 = 0 थी, ये इक्वेशन थी ना। इससे मैंने फाइंड कर लिया x की, भाई 2 वैल्यू आएगी, x की पावर 2 है। अब इसमें अल्फा और बीटा क्या होते हैं, अल्फा और बीटा जो आपने वैल्यू फाइंड की ना, x की 2 0, ये 2, ये होती है अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, -2 प्लस बीटा क्या है यहाँ पर -5 है। और बी और ए क्या होता है,
बी और ए। बी और ए होते हैं जो अब मैंने बताया था यहाँ पे, ये रही देखो इक्वेशन। इस वाले का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट होता है। तो बी ये क्या होता है, इस फॉर्म में तो है ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी है। तो यहाँ पर ये तो ए की वैल्यू आएगी, दूसरी वाली क्या होती है बी की वैल्यू। तो मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो कितना है यहाँ पर 7 और माइनस लगेगा ऊपर। ए कितना है यहाँ पर, ए बराबर 1 आएगा कोफिशिएंट, क्योंकि अक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या यहाँ पर 1 है। कुछ जिसका कुछ भी जैसे 9 आ जाए, अक्स आ जाए, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1। वाई आ जाए, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका 1 आ जाएगा। तो माइनस का 2 प्लस माइनस 5 बराबर माइनस का 7। तो माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 बराबर माइनस का 7 आ गया। ओके राइट। फिर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, इसको फाइंड करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा बराबर होते हैं जो हमने दो शून्य निकाल लिया है, ये तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 लिख दिया। फिर सी अपॉन ए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी कितने यहाँ पर 10। इसकी इस यहाँ से उठा रहा हूँ मैं वैल्यू, देखो ये वाली यहाँ पे चल रही है। और ए बराबर क्या है यहाँ पे, ए बराबर 1 आएगा। तो 2 5 जा 10 बराबर, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को करने पर इधर भी 10 है, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज पूरा बेसिक कर लिया। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर ऐसे हमें पीडीएफ प्रोवाइड करें, वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कराओ, तो जिससे आपको आने वाला हर वीडियो आपको पास पहुंच सके। ओके माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीवन।